बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना हैदर टैंक रिवील किया है। नाज़रीन, हैदर मेन टैंक पाकिस्तान आर्मी का मॉडर्नाइज मेन बैटल टैंक है, जो कि पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री टेक्सला ने डिजाइन भी किया है और मैन्युफैक्चर भी किया है। इसका डिजाइन चाइना के VT4 टैंक से मिलता जुलता है। VT4 टैंक को पाकिस्तान ने भी चीन से खरीदा है, तो इसी से इन्फ्लुएंस होकर पाकिस्तान ने हैदर मेन बैटल टैंक बनाया है। पाकिस्तान ने सबसे पहले इस टैंक को 2023 में UAE में मौजूद एक एग्जीबिशन में रिवील किया था, जहां पाकिस्तान ने अपने पवेलियन में इसका एक मॉडल डिस्प्ले किया था। नाज़रीन, इस टैंक की अगर डिजाइन की बात की जाए तो इसकी मेन गन 125 mm की स्मूथ बोर गन है, और ये गन भी पाकिस्तान ने खुद डिजाइन की है। और ये कई किस्म के एमुनिशन फायर कर सकती है, जिनमें फिन स्टेबलाइज्ड एमुनिशन फायर कर सकती है, जिसे काइनेटिक एनर्जी पेनिट्रेटर भी कहते हैं। ये आर्मर्ड व्हीकल्स को पेनिट्रेट करने के लिए डिजाइन की गई है। ये काफी जबरदस्त किस्म की होती है, जो कि कई किस्म के आर्मर को आराम से तोड़ सकती है। ये हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकती है। नाज़रीन, इसका सेकेंडरी आर्मामेंट वो है 7.62 mm की मशीन गन। इस टैंक में रिमोटली ऑपरेटेड वेपन स्टेशन भी मौजूद है, जो कि 12.7 mm की हैवी मशीन गन से इक्विप्ड है। रिमोटली ऑपरेटेड वेपन स्टेशन से होता ये है कि कमांडर आराम से अंदर बैठे रिमोट से मशीन गन को ऑपरेट कर सकता है। इस टैंक के क्रू मेंबर्स की तादाद 3 है, जो कि कमांडर, ड्राइवर और गनर है, जबकि अक्सर टैंक के क्रू मेंबर्स की तादाद 4 होती है, जिनमें लोडर भी शामिल होता है। लेकिन इस टैंक में ऑटोमेटिक लोडिंग शामिल है, जो कि ये ऑटोमेटिक गोले लोड करता है, इसलिए इस टैंक में लोडर की जरूरत नहीं होती। इसमें जो इंजन लगाया गया है टर्बोचार्ज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड डीजल इंजन है, जो कि 1200 हॉर्स पावर का है। इस तरह के इंजन में पावर ज्यादा होती है, फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड होती है, इंजन प्रोटेक्शन होती है और एमिशन रिड्यूस करती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स होते हैं जो इसके इंजन के काफी फंक्शंस को मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि इसके एयर इनटेक की मॉनिटरिंग की जा सकती है, फ्यूल प्रेशर और इंजन का टेम्परेचर, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जा सकता है। और नाज़रीन, ये एक जदीद तरीन इंजन है। इसकी जो ट्रांसमिशन है वो हाइड्रोमैकेनिकल ऑटो ट्रांसमिशन है। इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 5 किलोमीटर तक है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड वो 70 किलोमीटर पर आवर है। नाज़रीन, इस टैंक के अगर आर्मर की बात की जाए तो इसके टरेट और हल पर जो आर्मर लगाए गए हैं वो कंपोजिट, रिएक्टिव और स्पेस्ड आर्मर लगाए गए हैं, जो इस टैंक को गोला लगने से बचाते हैं। कंपोजिट आर्मर कई लेयर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सिरामिक लेयर, मेटल लेयर और पॉलीमर लेयर होती हैं, जो किसी भी एक्सटर्नल थ्रेड्स को पेनिट्रेशन करने से रोकती हैं। और ये वजन में हल्की होती है और काफी इफेक्टिव होती है। सिरामिक मटेरियल वो प्रोजेक्टाइल की पेनिट्रेशन को रोकता है। रिएक्टिव आर्मर, जिसे एक्सप्लोसिव आर्मर रिएक्टर भी कहते हैं, ये मॉडर्न टैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के जितने भी मॉडर्न टैंक्स हैं, ये इनके लिए लाजमी हिस्सा होता है। जो ट्रेडिशनल टैंक आर्मर है वो तो खाली इसी तरह डिजाइन किया जाता है, जो प्रोजेक्टाइल को पेनिट्रेशन से रोकते हैं। लेकिन जो एक्सप्लोसिव आर्मर रिएक्टर है, यानी कि ERA है, इसकी अप्रोच डिफरेंट होती है। ये एक्सप्लोसिव को यूज करते हैं, जो कि इनकमिंग शिप चार्ज वारहेड्स हैं, इन्हें रोकता है और इस टैंक को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, जैसा कि एंटी टैंक वेपन लाइक RPG और दूसरे काइनेटिक एनर्जी जैसा कि राउंड्स वगैरह को ये रोकने में काफी हेल्प करता है। नाज़रीन, ये ERA काम कैसे करता है तो इसके बारे में बता दें कि ERA बॉक्सेस या पैनल्स पर मुश्तमिल होता है, जो टैंक के बैरूनी हिस्से पर माउंट किया जाता है। आपने अक्सर देखे होंगे कि टैंक्स के हल पर और टैंक के टरेट पर बॉक्सेस लगे होते हैं, ये ERA ही होते हैं। नाज़रीन, ये बॉक्स एक बेस प्लेट और एक्सप्लोसिव लेयर पर मुश्तमिल होते हैं, जिनके साथ एक डेटोनेटर भी लगा होता है। जब शिप चार्ज इस ERA पैनल पर आकर हिट होता है तो इसका जो डेटोनेटर है वो वारहेड की हीट और प्रेशर की वजह से ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से इनकमिंग थ्रेड्स को डिस्क्रप्ट करता है। नाज़रीन, इनकमिंग प्रोजेक्टाइल की इफेक्टिवनेस और इसकी पेनिट्रेशन पावर को कम कर देता है। इस तरह के आर्मर की कुछ लिमिटेशन होती हैं, वो ये कि ये एक दफा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दफा डेटोनेट हो गया तो ये फंक्शनल नहीं हो सकता। इसके बाद ये डैमेज का भी बायस बन सकता है। इसके अलावा कई एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन्स हैं जो कि टैंडम वारहेड चार्ज रखते हैं, वो ERA को डिफीट कर सकते हैं। यानी कि इसमें 2 वारहेड्स होते हैं। पहला वारहेड ERA को कमजोर करता है और दूसरा वारहेड टैंक को पेनिट्रेट कर सकता है। नाज़रीन, रिएक्टिव आर्मर पहले टैंक के खास और कमजोर पॉइंट्स पर रखा जाता है, जैसे कि पूरे टैरेट पर या हल पर। और अगर स्पेस्ड आर्मर की बात की जाए तो स्पेस्ड आर्मर 2 लेयर पर मुश्तमिल होता है, और जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये स्पेस्ड आर्मर है, तो इन दोनों लेयर्स में गैप होती है, जो कि इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को पेनिट्रेट करने से रोकती है। तो नाज़रीन, इसी टैंक के अगर फायर कंट्रोल सिस्टम की बात की जाए तो इसमें एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जो कि कई किस्म के सेंसर्स
और टारगेटिंग डिवाइस पर मुश्तमिल होता है, जो कि इस टैंक की एक्यूरेसी और इसकी इफेक्टिव रेंज काफी बढ़ा देती है। नाज़रीन, इसका फायर कंट्रोल सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि टैंक के क्रू को बैटल फील्ड का क्लियर व्यू मिले और जो थ्रेट्स हैं इन्हें एंगेज करने में और इन्हें आइडेंटिफाई करने में इन्हें आसानी हो। नाज़रीन, इस टैंक की जो मेन गन है वो थर्मल इमेजिंग साइट से इक्विप्ड है, जो कि हीट सिग्नेचर को पकड़ लेती है और लो लाइट एनवायरमेंट्स में भी काम करती है। मतलब कि रात को भी ये टैंक आसानी से अपने टारगेट को पकड़ सकता है। इसमें लेजर रेंज फाइंडर है, जो कि इस टैंक के गनर को टारगेट की डिस्टेंस को प्रिसाइज करने में या डिटरमिन करने में मदद देती है। इसके अलावा कमांडर के लिए पैरानोमिक साइट भी है, जो कि कमांडर को 360 डिग्री का व्यू देती है, यानी कि चारों तरफ से कमांडर देख सकता है। नाज़रीन, इस फायर कंट्रोल सिस्टम में एक बैलिस्टिक कंप्यूटर भी शामिल होता है, जो कि मेन गन के लिए फायरिंग सोल्यूशन कैलकुलेट करता है, जो कि टारगेट के डिस्टेंस पर, एंगल पर और दूसरे पैरामीटर पर बेस्ड होता है। ये क्रू को हेल्प करता है या इंश्योर करता है कि जो टैंक अराउंड है वो एक्यूरेटली टारगेट पर हिट हुआ है या नहीं और मैक्सिमम इफेक्ट किया है। इसकी वजह से टैंक की एक्यूरेसी मजीद बेहतर हो जाती है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने 6 मार्च को इस टैंक को हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में रिवील किया था। वहीं पर इसकी अनरिवीलिंग सेरेमनी भी की गई, जहां पर चीफ ऑफ फार्मिंग स्टाफ भी मौजूद थे। नाज़रीन, याद रहे कि पाकिस्तान के इन्वेंटरी में इस वक्त 9 मुख्तलिफ किस्म के टैंक मौजूद हैं और ये टोटल तादाद तकरीबन 4000 के नजदीक है। यानी पाकिस्तान के पास टोटल 4000 टैंक्स मौजूद हैं। इन टैंक्स को मिलाकर पाकिस्तान के पास टाइप 59 टैंक मौजूद है, जिसकी तादाद 600 है। ये फर्स्ट जनरेशन टैंक है। टाइप 55 टैंक है, ये सोवियत यूनियन का बनाया हुआ टैंक है, इसकी तादाद 336 है। ये भी 5th जनरेशन टैंक है। टाइप 69 टैंक है, ये चाइना का बनाया हुआ टैंक है, इसकी तादाद 400 है। ये भी 1st जनरेशन टैंक है। टाइप 85 टैंक, इसकी तादाद 400 के करीब है। ये 2nd जनरेशन टैंक है। अल ज़रार टैंक, और ये भी 2nd जनरेशन टैंक है, इसकी तादाद 750 है। और पाकिस्तान का जो 3rd जनरेशन टैंक है, जो कि यूक्रेन ओरिजिन है, वो T-80UD टैंक है, इसकी तादाद 320 है। दूसरे नंबर पर जो 3rd जनरेशन टैंक है वो अल खालिद 1 टैंक है, जिसकी तादाद 750 के करीब है। फिर VT4 टैंक है, इसकी तादाद 176 के करीब है। ये भी 3rd जनरेशन टैंक है और पाकिस्तान का इरादा है कि ऐसे 680 टैंक मजीद खरीदे जाएं। और अब 3rd जनरेशन टैंक की लिस्ट में हैदर टैंक भी शामिल हो चुका है। फिलहाल ये कितने बनाए जाएंगे, कितने बनाने का इरादा है, इसके बारे में डिटेल रिवील नहीं की गई। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन, आप इस टैंक के बारे में क्या राय रखते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कि नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर शोहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।